Okay. Assalamualaikum students. I hope you are doing well. I am your Sir Wazir Imam here. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशन। डायमेंशन हम किसको कहते हैं? आए डिस्कस करें कि डायमेंशन हम किसको कहते हैं। तो डायमेंशन एक्चुअली क्या है कि जैसे ही ऐसा सिस्टम बना था तो लेंथ, मास, टाइम सबकी जो ना डिफरेंट जैसे कि लेंथ का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सबको खत्म करके एक ही स्पेसिफाइड नेचर इसको जो ना क्वांटिटीज को शो किया गया था। तो आइए सबसे पहले हम डायमेंशन की डेफिनेशन को देखते हैं कि डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो डायमेंशन जो है ना, डायमेंशन शो द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन शो द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को शो करने वाली जो होती है वो क्या होती है? डायमेंशन। आइए सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन हम निकालते हैं और हमने इसको देखा भी था कि किस तरह से हम इसको जो ना बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास बेस क्वांटिटी होती हैं तीन। नंबर 1 लेंथ। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से और इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर और उसके मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम और एम की जो डायमेंशन होती है ये दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन। तो एम मीटर की जो डायमेंशन होगी वो होगी एल। नंबर 2 हमारे पास क्वांटिटी जो है वो है मास। मास की जो डायमेंशन होगी दिस इज मास इज इक्वल टू, इसकी रिप्रेजेंट होती है एम और इसका यूनिट होता है किलोग्राम और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल एम। नंबर 3 हमारे पास जो होता है वो होता है टाइम। टाइम एक और क्वांटिटी है, ठीक है, बेस क्वांटिटी जिसके बेसिस पे। तो टाइम इज इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से और इसका यूनिट होता है, हमारे पास टाइम का यूनिट होता है सेकेंड और सेकेंड टाइम का यूनिट जो होता है हमारे पास सेकेंड और सेकेंड को हम SEC से और इसकी डायमेंशन जो होती है वो होती है टी। तो ये जो हमारे पास है स्टूडेंट्स ये बेस क्वांटिटीज है, ये बेस क्वांटिटीज है। ओके, तो ये बेस क्वांटिटीज हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल, तो इसी बेस क्वांटिटीज के अंदर हम कुछ थोड़ी सी चेंजेस करेंगे क्योंकि तीन तो क्वांटिटीज ऑलरेडी हमारे पास लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं चेंजेस कर दूं। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हम जो ना यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किस तरह से होंगी। तो तीन तो यही क्वांटिटीज सेम है लेकिन चार ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम रिप्रेजेंट, तो ये तीन भी जो ना फंडामेंटल में भी आ जाती है और बेस में भी आ जाती है। और हमारे पास जो फोर्थ क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर।
टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन। इसका होता है केल्विन। केल्विन इज इक्वल टू के, और इसकी डायमेंशन भी होती है के। नंबर 5 जो हमारे पास होती है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास एक और क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास रिप्रेजेंट होता है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसका यूनिट होता है एम्पियर, और हम एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं ए, और इसकी डायमेंशन होती है ए। नंबर 6 जो हमारे पास 6 होती है वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास नंबर 6 पे जो क्वांटिटी आती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल आई से। एल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कैंडिला, और इसको हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल जे। कैपिटल जे इज द डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लास्ट जो क्वांटिटी है हमारे पास वो हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नंबर 7 जो हमारे पास क्वांटिटी है, नंबर 7 जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और इसका जो यूनिट होता है हमारे पास वो होता है मोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल N। तो बेटे स्टूडेंट्स ये हमारे पास रही जो ना हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन। अब हम डायमेंशन एनालिसिस की 4 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। डायमेंशन एनालिसिस 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज होती है डायमेंशनल एनालिसिस की? डायमेंशनल एनालिसिस की 4 कैटेगरीज होती हैं। तो अब हम पहली कैटेगरी हमारे पास होती है नंबर 1। नंबर 1 जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस की क्वांटिटी है वो है वेरिएबल डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज जो वेरिएबल हो लेकिन उनकी डायमेंशन होती हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मकसद जो चेंज हो सकती हो, ठीक है, तो लेकिन उनकी डायमेंशन भी हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। आए हम इसको देखें कि कौन कौन सी होती है। नंबर 1 जैसे एरिया है, एरिया चेंज हो सकता है, राइट, वेरिएबल है, चेंजेबल है। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेथ का यूनिट होता है मीटर। एरिया इज इक्वल टू, मीटर की डायमेंशन होती है L, दूसरे मीटर की L, तो एरिया की जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी L स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया वेरिएबल है, इट मींस एरिया चेंज होता है, किसी का एरिया कम, किसी का एरिया ज्यादा। नंबर 2 हमारे पास जो होगी वो होगी वॉल्यूम।
वॉल्यूम भी हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेथ का यूनिट होता है मीटर, हाइट का यूनिट होता है मीटर। मीटर की डायमेंशन होती है एल, दूसरे बिट एल। तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन होगी वो होगी एल क्यूब। तो वॉल्यूम भी चेंजेबल होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। अगर इसमें हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया को कि कुछ लिखते हैं कि m0 l स्क्वायर t0, ये भी होता है कंडीशन। और इसकी डायमेंशन क्या होगी m0 l क्यूब t0। इस कंडीशन में भी डायमेंशनल एनालिसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3 अगर हम इक्वेशन को देखें तो नंबर 3 में हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन हम निकालेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है हमारे पास, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको यूनिट सिस्टम में भी बताया था, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे रेडियस हो, चाहे लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, सबका यूनिट मीटर। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो मीटर का यूनिट हमारे पास होगा, मीटर का जो यूनिट हमारे पास होगा, डायमेंशन जो होगी वो होगी एल, और टाइम की जो डायमेंशन होगा टी। तो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा एल टी इनवर्स। अगर हम इसको थर्ड कंडीशन में लिखें तो क्या बनेगा m0 l t इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, नंबर 4 इज द एक्सेलरेशन। नंबर 4 इज द एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास होती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, अभी अभी हमने निकाला l अपॉन t इनटू इसकी भी बनेगी 1 अपॉन t, तो बनेगा l t इनवर्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m0 l t इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये देखिए, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं ये वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल से क्या मुराद है कि ये सारी क्वांटिटीज चेंज हो सकती है। तो इनकी डायमेंशन जो होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज। वेरिएबल डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज हमने 4 डिस्कस कर ली, और भी 3-4 डिस्कस कर लेते हैं। और भी 3-4 डिस्कस हम करते हैं कि कौन कौन सी और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे कि 3-4 और मैं कर लेता हूं। नंबर 5 फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स की डायमेंशन हम निकालते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू ma। फोर्स इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू ma। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन क्या निकलेगी, किलोग्राम की m, मीटर की l, टाइम का स्क्वायर। तो क्या डायमेंशन बनेगी m l t इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। नंबर 5 अगर हम देखें तो मोमेंटम। मोमेंटम की अगर हम निकालें तो मोमेंटम की अगर हम डायमेंशन निकालें तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट होता है kg, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी बनेगी m l अपॉन t। तो इसकी डायमेंशन बनेगी m l t इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम।
ओके, और भी हम एक दो क्वांटिटीज की निकाल सकते हैं, जैसे टॉर्क की निकाल लें, प्रेशर की निकाल लें। तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या होती है? वेरिएबल्स होती हैं। वेरिएबल से क्या मुराद है कि चेंजेबल होती है, मतलब चेंज हो सकती है। चलिए नंबर 7 हम जो है टॉर्क की निकाल लेते हैं। टॉर्क, टॉर्क हम किसको कहते हैं कि दिस इज टाउ इज इक्वल टू आर इनटू एफ। आर का जो होता है यूनिट वो होता है मीटर और इसका होता है न्यूटन, और मीटर की डायमेंशन होती है एल और न्यूटन की डायमेंशन अभी हमने निकाली है एम एल अपॉन टी स्क्वायर। तो क्या बनेगा? टाउ इज इक्वल टू एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? टाउ इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। एक और हम प्रेशर की भी निकाल सकते हैं। तो सपोज नंबर 8 प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल ओवर टी स्क्वायर, एरिया की होती है एल स्क्वायर, एल एल कैंसिल, तो क्या बचेगा? एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पहली जो कैटेगरी थी वेरिएबल डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन भी होती है और लेकिन ये वेरिएबल्स होते हैं। ओके, तो अब हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने पहली जो है कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली। अब हम दूसरी कैटेगरी डिस्कस करेंगे। दूसरी कैटेगरी में क्या होता है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे वेरिएबल की जगह हम लिखेंगे कांस्टेंट फिजिकल। नंबर 2 कांस्टेंट डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो है तो कांस्टेंट लेकिन उनकी डायमेंशन भी होती है। जैसे कि मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे दूं। नंबर 1 हमारे पास है जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है हमारे पास? आप लोगों ने जो है 6 चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, मास स्क्वायर। तो g इज इक्वल टू, दिस इज न्यूटन, दिस इज मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो g इसकी डायमेंशन बनेगी m, न्यूटन की डायमेंशन है m l ओवर t स्क्वायर, इसकी डायमेंशन है l स्क्वायर, इसकी डायमेंशन है m स्क्वायर। m इधर से कैंसिल, तो क्या बचेगा? l क्यूब अपॉन t स्क्वायर m। तो g इज इक्वल टू डायमेंशन क्या बनेगी? m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे जो ना स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट फर्स्ट ईयर में है 8 चैप्टर में। स्प्रिंग कांस्टेंट ये है तो कांस्टेंट क्वांटिटीज, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी? k इज इक्वल टू f अपॉन x। k इज इक्वल टू f की वैल्यू हमारे पास f का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, तो इसकी डायमेंशन होगी m l ओवर t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन l, l कैंसिल, तो k इज इक्वल टू m अपॉन t स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन बनेगी m l0 t इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। नंबर 3 हम थर्ड जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट हम डिस्कस करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट किसके बराबर होता है? h इज
इक्वल टू जूल सेकेंड। जूल की हमने डायमेंशन निकाल ली है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। एक सेकेंड सेकेंड कैंसिल हुआ तो क्या बनेगा, h इज इक्वल टू किलोग्राम की डायमेंशन m l स्क्वायर अपॉन t, तो h की जो डायमेंशन बनेगी m l स्क्वायर t इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ h। h इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। h इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं हमारे पास जो कांस्टेंट है लेकिन उनकी डायमेंशन होती है। तो नंबर अगर हम 3 डिस्कस कर लें, अगर हम नंबर 3 डिस्कस कर लें, नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारे पास होती है R इज इक्वल टू, ये हमारे पास होती है जूल पर केल्विन मोल। तो इसकी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, दिस इज R इज इक्वल टू, जूल की डायमेंशन आपको पता है m l स्क्वायर ओवर t स्क्वायर, पर केल्विन की डायमेंशन k, मोल की डायमेंशन n, तो क्या बनेगी R इज इक्वल टू m l स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर केल्विन इनवर्स n इनवर्स। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आफ्टर दैट हमारे पास है जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी ये नंबर 3, ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अगर हम डायमेंशन निकालें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की हम डायमेंशन निकालें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की हम डायमेंशन अगर निकालें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल होता है जूल पर केल्विन, और हमें पता है कि जूल की डायमेंशन होती है m l स्क्वायर ओवर t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन k, तो इसकी डायमेंशन बनेगी m l स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर केल्विन इनवर्स। तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी हमारे पास वो बनेगी m l स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर पर केल्विन। एक और छोटी है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो नंबर 6 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन, स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड होता है, तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है m0 l t इनवर्स। तो ये यहाँ पे जो ना हमने सेकंड कैटेगरी कर ली। सेकंड कैटेगरी क्या है कि सेकंड कैटेगरी में कांस्टेंट डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट और हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और हमारे पास बहुत सारे जो ना हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज आ जाती है। अब हम थर्ड कैटेगरी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम थर्ड कैटेगरी डिस्कस करेंगे। अब हम थर्ड कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं कि थर्ड कैटेगरी में क्या होगा। थर्ड क्या होगी हमारे पास, थर्ड जो कैटेगरी होगी वो होगी नंबर 3 वेरिएबल डायमेंशनलेस, वेरिएबल डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, वेरिएबल डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो होती तो वेरिएबल है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती। इसका मैं एग्जांपल ले लूं, एंगल। नंबर 1 इज अ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल थीटा, इट्स अ डायमेंशनलेस, इसकी डायमेंशन नहीं होती। लाइक अ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी भी डायमेंशन नहीं होती।
तो ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी है, ये वो कैटेगरी है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज होती तो वेरिएबल है, एंगल चेंज होता रहता है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती। नंबर 4 जो हमारे पास है वो है कांस्टेंट, है तो कांस्टेंट, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज, है तो डायमेंशन लेस लेकिन कांस्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पाई की हमारे पास, ठीक है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 20 और 3.14, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस, और होप कि आप लोगों को डायमेंशन निकालना आ गई होगी कि हम किस तरह से डायमेंशन निकाल सकते हैं। फिर से अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और मेरी वीडियोस पे कमेंट करें। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।